Good morning, students. Here I am Poonam Tadiyal, and students, today I am come with the new video, simple sentences. काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सिंपल सेंटेंसेस और टेंस में क्या फ़र्क होता है। सिंपल सेंटेंसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं और टेंसेस का हम कहाँ यूज़ करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है, सिंपल सेंटेंसेस नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन या जो भी एक्शन सब्जेक्ट करता है वो नहीं किया जाता। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो कोई भी कार्य नहीं करता। तो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, आइए समझते हैं इन्हें। स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंसेस में भी 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें देयर इज नो वर्ब, जिसमें वर्ब नहीं होती, और जिसमें वर्ब होती भी है तो इवन इफ देयर इज एन एक्शन बट सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म इट, यानी इसमें वर्ब होती भी है लेकिन उसे कौन परफॉर्म नहीं करता? सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं करता, या सब्जेक्ट द्वारा वो एक्शन नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाहती हूँ बच्चों। देयर इज नो वर्ब, वो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, एक्शन नहीं होता सब्जेक्ट के द्वारा और उसमें वर्ब भी नहीं होती। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है, इसमें क्या नहीं है? वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो राम इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। ठीक है। वीरेन इज माई सन, वीरेन मेरा बेटा है, इसमें भी क्या नहीं है? वर्ब नहीं है और सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य भी नहीं हो रहा है। राम एक अच्छा लड़का है तो कोई सब्जेक्ट राम है, वो कोई काम तो नहीं कर रहा है ना। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, तो इसमें भाई, मेरे पास 2 भाई हैं या मेरे भाई हैं, इसमें कोई आई काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना। ही हैड 2 सिस्टर्स। सेम, यू विल हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल होगा, तो इसमें भी क्या है? यू जो है, जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा है। सीता विल बी एट होम, सीता घर पर ही होगी, तो सीता होगी तो सीता कुछ काम तो नहीं कर रही है इसमें। तो देयर इज नो वर्ब इन दीज सेंटेंसेस एंड दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। इन द नेक्स्ट सेक्शन एज यू कैन सी, कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक्शन तो हो रहा है यानी वर्ब है, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म कौन नहीं कर रहा? सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, बुक टेबल पर रखी हुई है, बुक रखी हुई है लेकिन बुक कोई काम तो नहीं कर रही, सब्जेक्ट कोई काम तो नहीं कर रहा, यानी जो केप्ट मीनिंग आया है वो बुक रखी हुई है, यहाँ पे वर्ब आ गई है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो एक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म नहीं हो रहा है? बुक के द्वारा परफॉर्म नहीं हो रहा है। हार्ट इज ब्रोकन, ब्रोकन मतलब मेरा दिल टूट गया है, तो दिल टूट गया, दिल इसमें कोई काम तो नहीं कर रहा। सीता इज अस्लीप, सीता सोई हुई है, तो यहाँ पे सीता सो रही है, तो सोई हुई है, तो इसमें क्या हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। सीता तो खुद, सब्जेक्ट तो खुद सोया हुआ है, तो वो कोई काम तो नहीं कर रहा, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। ही वॉज अवेक, वो जागा हुआ था, जागा हुआ था तो जागा हुआ था, जागा हुआ था, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा, एक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। ही, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, तो थका हुआ था, आई इसमें क्या कर रहा है? कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है एक्शन, तो इसमें भी ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। सरिता इज सिटिंग, सरिता बैठी हुई है, अब वो बैठी हुई है तो कोई काम तो नहीं कर रही, उसके द्वारा कोई काम तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। फूड इज कुक्ड, खाना बना हुआ है, तो यहाँ पे खाना बना हुआ है, तो बना हुआ है तो खाना जो है, सब जो फूड है, फूड से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। तो दीज ऑल सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है एक्शन नहीं करता, और टेंस, जहां हम टेंस में यूज़ करते हैं वहां पे क्या होता है? सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, कोई कार्य करता है। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी एक्शन या कार्य नहीं करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। और टेंसेस में ऑलवेज सब्जेक्ट जो है कोई कार्य करता है, तो वहाँ पे टेंसेस का यूज़ होता है। और सिंपल सेंटेंसेस में आपको पता है कि प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में हम कैसे प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग होता है, हैज हैव का प्रयोग होता है। पास्ट में वॉज वर हैड का प्रयोग होता है, और फ्यूचर में विल बी और विल हैव का प्रयोग होता है।
स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो प्रेजेंट में हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो वहां पे क्या आएगा बच्चों, लास्ट में है, हो, हूं। तो इसका मतलब है हमने क्या लगाना है, इज, एम, आर। और जब लास्ट में आए पास है, में है, भाई बहन है, तो वहां पे हमारे क्या लगेगा, हैज और हैव। अब सेम इसी तरह अगर लास्ट में था, थे, थी का प्रयोग होता है हिंदी में, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, वॉज और वर लगाएंगे। और पास था, में था, भाई बहन थे, तो हम क्या यूज करेंगे, हैड का पास्ट में। इसी तरह फ्यूचर में सिंपल सेंटेंस बनाते समय होगा, होगी, होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, विल बी। पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, विल हैव। सो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट का प्रयोग करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस इन प्रेजेंट। ओके, हम आज अब सीखेंगे कि कैसे इज, एम, आर, हैज, हैव का यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट में। और ये प्रेजेंट में ही यूज होते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, है ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों कि इस किस किस के साथ, नाउन प्रोनाउन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे जो मेन है ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड है एम। एम ऑलवेज यूज किसके साथ होता है, आई के साथ यूज होता है। आर, आर किसके साथ यूज होता है, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। जैसे प्लूरल नाउन क्या होते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, ओके, बॉयज, गर्ल्स। और सिंगुलर में राम, सीता, माई ब्रदर, माई मदर, तो ये सिंगुलर होंगे। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। सेम इसी तरह हैज और हैव, ही, शी, इट, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज। कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ यूज करेंगे हैज। सेम आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो ये सारे के सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हम किस में यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में हो रहे होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? जब तक हमारे माइंड में ये क्लियर नहीं होते कि हम इनका किन नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, तब तक वी आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस, हम बना ही नहीं पाएंगे सेंटेंसेस। तो बच्चों, आपको ये माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है अफर्मेटिव, यानी कि इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नेगेटिव, नकारात्मक, जिसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो इंटेरोगेटिव होते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछने के साथ साथ वो क्या होता है, सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, उसमें नॉट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप देखें, आई एम क्यूट, मैं क्यूट हूं। आई एम नॉट क्यूट, मैं क्यूट नहीं हूं। तो नहीं के लिए क्या लगा, एम नॉट। एम के साथ क्या लगा, एम नॉट। इंटेरोगेटिव में है, क्या मैं क्यूट हूं। अब इसने एक प्रश्न पूछा है, क्या मैं क्यूट हूं, तो यहां पे जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी, एम आई क्यूट। तो यहां पे क्या बना, एम आई क्यूट, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, एम आई नॉट क्यूट, क्या मैं क्यूट नहीं हूं। यानी इसने प्रश्न भी पूछ लिया और नहीं नेगेटिव का भी यूज कर लिया। तो यहां पे आप क्या करोगे, एम आई नॉट क्यूट। डब्लू फैमिली में बच्चे जब अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, डब्लू फैमिली यहाँ पे है, वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ मैनी, तो यहाँ पे डब्लू फैमिली जब भी आती है, प्रश्न जो पूछा जाता है डब्लू फैमिली के साथ, तो कैसे हम यूज बनाते हैं सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। तो वो देखिए आप, वेयर एम आई क्यूट, मैं क्यूट कहाँ हूं, है ना। तो कई बार पूछते हैं ना, मैं क्यूट कहाँ हूं, तो कहाँ के लिए हमने क्या यूज किया, वेयर। वेयर के साथ ही हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम, वेयर एम आई क्यूट। यहां पे हम वेयर क्यूट आई एम भी यूज बना सकते हैं सेंटेंस, और ये इस तरह भी सही है बच्चों, वेयर एम आई क्यूट। वाई एम आई क्यूट, मैं क्यूट क्यों हूं। तो इसने एक प्रश्न पूछा, क्यों, क्यों में हम क्या यूज करेंगे बच्चों, वाई, वाई एम आई क्यूट। अब मैं क्यूट कितनी हूं, तो वहां पे कहेगा, हाउ मच एम आई क्यूट, मैं कितनी क्यूट हूं, तो हाउ मच एम आई क्यूट। आपको क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग होगा, देन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूज होगा। क्लियर है? इसमें क्या है बच्चों,
वर्ब नहीं है, देयर इज नो वर्ब। मैंने अभी आपको प्रीवियस जो सेंटेंसेस हैं उनमें बताया है ना कि सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, वर्ब यूज होती भी है और वर्ब यूज नहीं भी होती है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं करता। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद है हैज और हैव। मेरे पास बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास बुक नहीं है, आई हैव नॉट, तो नहीं यूज करना आपने, यहाँ पे हैव नॉट यूज नहीं करना है, यहाँ पे आएगा आपका आई डू नॉट हैव। क्लियर है। मैं आपको समझाती हूँ अभी। अफर्मेटिव में राम के पास बुक है, राम हैज अ बुक, राम हैज अ बुक। अब नेक्स्ट नेगेटिव करता है कि राम के पास बुक नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों हम हैज नॉट नहीं लिख सकते, जैसे आपने इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट किया था इन सेंटेंसेस में, इसमें एम नॉट किया है, यहाँ पे आप हैज नॉट नहीं करोगे। ये ग्रामेटिकल आपने जो बनाना है उसमें आप क्या करोगे, राम के साथ डू और डज, यहाँ पे क्या आएगा, डज का प्रयोग होगा क्योंकि राम सिंगुलर है। तो राम डज नॉट हैव अ बुक, राम के पास बुक नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज करना है, राम डज नॉट हैव अ बुक। आप बच्चों यहाँ पे राम हैव नॉट अ बुक ये नहीं लिख सकते, ग्रामेटिकल आपने जो लिखना है बच्चों क्या लिखोगे, राम डज नॉट हैव अ बुक। इंटेरोगेटिव बनाते हुए आपने जो डज है वो सब्जेक्ट से आगे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डज राम हैव अ बुक। इसमें ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये भी है, यहां हमने हैज का प्रयोग किया था, लेकिन जब भी हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमेशा ऑलवेज हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ हैज। डज नॉट हैज नहीं आएगा, ऑलवेज हम डज नॉट हैव ही करेंगे, चाहे यहाँ पे हैव है या हैज है, तो हम डज नॉट के साथ क्या यूज करेंगे, ऑलवेज हैव का। ये ध्यान रखना आपने। तो आपने क्या करना है, डज राम हैव अ बुक। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या राम के पास बुक नहीं है, डज राम नॉट हैव अ बुक। इसी के साथ अगर हम इसे डब्ल्यू फैमिली में प्रयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे, वाई डज राम हैव अ बुक। राम के पास बुक क्यों नहीं है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया है, वो क्या किया है, क्यों नहीं है, तो क्यों के लिए मैंने क्या लगाया, वाई। तो वाई के साथ मैंने क्या यूज करना है, डज राम हैव अ बुक, यानी ये सेम लाइन आपने लिखनी है, लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया, डब्ल्यू फैमिली का वाई। ठीक है। हाउ मैनी, अब यहाँ पे जब भी हम हाउ मैनी हाउ मच करते हैं तो हाउ मैनी हाउ मच के साथ हम डज ना लगा के हम क्या कर देते हैं, जो बुक्स हैं वही लिख देते हैं, हाउ मैनी बुक्स डज राम हैव। राम के पास कितनी बुक्स हैं, तो हाउ मैनी बुक्स डज राम हैव। सो स्टूडेंट्स इसी तरह है, हम कर सकते हैं, आई हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक, डू आई हैव अ बुक, डू आई नॉट हैव अ बुक। ओके, सो सेम हम इसी तरह हैव का भी प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। आई होप यू अंडरस्टूड सिंपल सेंटेंसेस and how to make sentences is MR and has have by using it. Okay, bye students.